शनिवार को रेल मंत्रालय के द्वारा जबलपुर से नैनपुर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत कर दी गई। नैनपुर पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत किए जाने के बाद जिले वासियों को भी उम्मीद बढ़ गई है कि जिले वासी जनता का कहना है कि वहां पैसेंजर ट्रेन बालाघाट तक के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि जिले की जनता को इसका लाभ मिल सके। जिले वासियों का कहना है कि वह पैसेंजर ट्रेन बालाघाट तक के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि जिले की जनता को इसका लाभ मिल सके। जिले की जनता द्वारा बालाघाट से जबलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ होने का बेसब्री से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। आपको बताएं कि वर्ष 1899 में गोंदिया बालाघाट जबलपुर के बीच छोटी लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1905 में छोटी लाइन प्रारंभ हुई थी। 30 नवंबर 2015 को बालाघाट से नैनपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर के लिए छोटी लाइन बंद कर दी गई थी। वहीं 2 जुलाई 2018 में गोंदिया से बालाघाट समनापुर ब्रॉडगेज लाइन पर बड़ी ट्रेन चलना प्रारंभ हुई थी और अब बालाघाट से समनापुर, नैनपुर होते हुए जबलपुर तक पैसेंजर ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जबलपुर से नैनपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन चालू की गई है तो यह पैसेंजर ट्रेन बालाघाट तक किया जाना चाहिए। बालाघाट स्टेशन में मौजूद यात्रियों ने बताया कि बालाघाट से जबलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन नहीं होने से यात्रियों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैसेंजर ट्रेन नहीं होने के कारण लोगों को मजबूरन बस में सफर करना पड़ता है जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। बस में साधन नहीं मिलने पर लोगों को स्वयं का प्राइवेट वाहन बनाकर जाना पड़ता है। यदि बालाघाट से जबलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ हो जाती है तो इससे लोगों को बहुत अधिक सुविधा मिलेगी। जैसे कि जी कल जो है जबलपुर से नैनपुर एक पैसेंजर ट्रेन चालू हुई है, चूंकि वो सिर्फ नैनपुर तक आएगी तो क्या वह ट्रेन बालाघाट तक आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जैसे किस प्रकार के फायदे होंगे अगर बालाघाट ट्रेन आती है तो? आज बस से जाना पड़ रहा है, ट्रेन से अगर जाएंगे तो पैसा भी बचेगा उसमें और सुविधाएं भी अच्छी हैं। बहुत सारी सुविधा, अपने पेशेंट को ले जाना है। तो जैसे सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए इसमें? जैसे नैनपुर तक किया है, नैनपुर से बालाघाट करना चाहिए सरकार ने। और क्या क्या पब्लिक को सुविधा मिलेगी। आज एक बस के अंदर में 60 लोगों की सीट होती है लेकिन 80 लोग बैठते हैं। उससे अच्छा है कि ट्रेन में सफर करें, सुरक्षित रहें। आना चाहिए था। हाँ, आना चाहिए ट्रेन। इससे किस प्रकार की मतलब सुविधा होगी आम जन को? हाँ, सुविधाएं होगी ना। कभी अपना पेशेंट ले जाना है, अपने को आने जाने में दिक्कत हो रही है, बस से जाना पड़ रहा है, खुद से गाड़ियां बना के जाना पड़ रहा है, उसमें खर्च लगता है। अच्छा है कि ट्रेन शुरू हो जाए तो उसी से जाना आना अच्छा है। अभी जैसे कि समनापुर तक ही बालाघाट से ट्रेन जाती है और उधर से कोई ट्रेन आ नहीं रही तो इसमें किस प्रकार की दिक्कतें होती है? दिक्कतें हो रही है ना, बस में जाना पड़ रहा है, खर्च ज्यादा बढ़ गए हैं, फिर समय पे हम पहुँच नहीं पाते हैं। क्या करना चाहिए रेल विभाग को या प्रशासन को इसमें? उसमें मतलब ट्रेन को यहाँ तक के भिजाने की व्यवस्था करना चाहिए। सरकार ने आना चाहिए ट्रेन। ये तो मान के चलिए कि मेरे ससुराली यहीं की है और हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये ट्रेन चालू हो जाती है तो व्यापार बढ़ जाएगा, लोगों का आवागमन जो है वो भी खुशहाली से बीत जाएगा। तो गोंदिया बालाघाट से लेकर जबलपुर तक अगर ट्रेन चालू होती है तो गरीबों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जी हाँ। अभी किस प्रकार की दिक्कत हो रही रहता है? कहने का मतलब है सुबह लोगों को बहुत तकलीफ है, आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। पैसे ज़्यादा लगते हैं। पैसे ज़्यादा लेते हैं। कल से जो है जबलपुर से सिर्फ नैनपुर तक चालू हुई है तो क्या वो ट्रेन बालाघाट आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि जबलपुर टू नैनपुर पैसेंजर ट्रेन को सिर्फ नैनपुर तक ही लाया गया, उसके बाद में वो वापस हो जा रही है। हाँ, बाकी वो रॉन्ग है, वो गलत है। बालाघाट आना चाहिए। नेताओं ने प्रयास करना था इसके लिए। सर, आप भी कहने का मतलब पत्रकार हो, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा। हाँ। लेकिन आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ। थैंक यू। तो काय से जाते हैं आप? मैं बस से जाता हूँ। कितना किराया लगता है उसमें? 250 रुपये। वहाँ लखनऊ दौड़, वहाँ से जाऊँगा तो 50 रुपये लगता है। अब जैसे कि अगर ट्रेन चालू रहती यहाँ से कितना पैसा लगता है? अब वहाँ से सर यहाँ का ट्रेन का जो किराया है तो कम से कम 75 रुपये जैसे भी है, मतलब कम किराया में आपका आना जाना हो जाता है। जैसे कि कल से जो है जबलपुर टू नैनपुर पैसेंजर ट्रेन चालू की गई, किंतु वो सिर्फ नैनपुर तक ही आके रुक गई, उसको बालाघाट तक नहीं बढ़ाया गया। तो क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? सुविधा होना चाहिए ना सर।
यहाँ तक करना था। यहाँ तक करना था बालाघाट तक, अब जैसे इंडिया तक करना था। अब जैसे कि वो यहाँ से भी जो है बालाघाट की ट्रेनें जो है नैनपुर तक नहीं जाती, वो सिर्फ शमनापुर तक जाके रुक जाती ये है। बात तो सब थी। तो रेल विभाग को कहे या संबंधित विभाग या प्रशासन को इसमें क्या करना चाहिए जिससे आमजन की सुविधा हो? हम तो यही चाहते हैं सर कि जरूरी होनी चाहिए ये चीज़ों को कि जल्दी से जल्द चालू कराया तो लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनका सुविधा को करना चाहिए। वहीं इसके संबंध में चर्चा करने पर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने बताया कि बालाघाट जबलपुर ही नहीं बल्कि अन्य कई रूट पर भी ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होकर सीआरएस निरीक्षण भी हो चुका है, लेकिन यहां पर जानबूझकर बस मालिकों से साठगांठ करते हुए रेल किराया बढ़ाते हुए पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ नहीं की जा रही है। लोकल पैसेंजर ट्रेनों के प्रारंभ नहीं होने से आम मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। इसको लेकर के आपके द्वारा देखिए, ये जो भी ट्रेनें प्रारंभ की जा रही हैं पुरानी ट्रेनें हैं, जबकि इस बात की महती आवश्यकता है कि समनापुर से नैनपुर और नैनपुर से मंडला, बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी, इस रूट पर जो ब्रॉडगेज का अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होकर सीआरएस निरीक्षण भी हो चुका, लेकिन यहां पर जानबूझकर बस माफियाओं से सांठगांठ करते हुए रेल का किराया बढ़ाते हुए ट्रेन प्रारंभ नहीं की जा रही है। विशेषकर लोकल पैसेंजर ट्रेनों के प्रारंभ न होने से आम मजदूर और गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और लोगों में बेचैनी और आक्रोश बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर 18 फरवरी को ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति ने एक बाइक रैली का आयोजन किया है। हम बाइक रैली तिरोड़ी से कटंगी, कटंगी से बालाघाट और बालाघाट में मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए प्रदर्शन करेंगे। तत्पश्चात हम नैनपुर पहुंचेंगे, जहां रेल महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा जाएगा।